नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो समय आपका चल रहा है, समय तो अच्छा ही है, लेकिन जिस तरीके से आपके साथ समय जुड़ रहा है, इससे आपकी जिंदगी में एक सुनामी पैदा कर रहा है। डर की सीमा जो है आपकी सीमा से कहीं ऊपर जाके तांडव कर रहा है। मन के अंदर से एक ख्याल आता है, क्या लगता है सुजीत सर पास करेंगे। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मन तुरंत से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, लगता है हमसे नहीं होगा। थोड़ा देर के बाद फिर से मन में एक आशा और आकांक्षा जगती है, नहीं हो जाएगा। इसी अधेर बुंद में हम लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, और रियल में जहां मेहनत करना चाहिए वहां मेरा दिमाग जा ही नहीं रहा, क्योंकि हम दिमाग को वहां तक ले जाने की कोशिश करते ही नहीं है। उसके बाद आगे चल के बदनाम अपने दिमाग को, अपने भाग्य को, अपने कर्म को, अपने परिवार को और अपनी जिंदगी को देते हैं। ये सोचो कितनी छोटी बातें हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सब कुछ हम खुद ही कर रहे हैं, बस दोष गैरों पे देते हैं। काश एक बार दोष अगर खुद को दिए होते तो ऐसी जिंदगी कभी नहीं होती जैसी आज जिंदगी है, जैसी आज जिंदगी है। दोस्तों, एक चीज तो क्लियर है और एकदम रियल कॉन्सेप्ट है कि जितना रगड़ोगे ना उतना निखरोगे। अभी भी वक्त है। लोग कह रहे हैं कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, ये किताब, वो किताब, ये किताब, वैसे वैसे, ये वो फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या। मैं सीधा कहता हूं एक लाइन में आंसर, कि जितना पढ़ रहे हो, जितना दिमाग के अंदर रख रहे हो, काबिलियत इतनी पैदा करो कि हाथ से उसको लिख सकते हो। हां, लिख सकते हो। जितना पढ़ते हो ना एक दिन के अंदर, उतना को 2 बार लिखने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस लेवल तो तांडव तो छोड़ दो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गुलाम हो जाएगा। हां, आपको लगेगा कि सुजीत से इसमें बहुत समय लगेगा। अरे क्योंकि आप वही इंसान हो ना। आपको चाहिए सेटिस्फैक्शन, रियलिटी यही है, और इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता आपको। और ये आपका मोटिवेशन है, ये मेरा नहीं है, बस मेरी आवाज है। आपको चाहिए सेटिस्फैक्शन, सिलेक्शन तेल लेने जाए, क्योंकि आपको लगता है आज मैंने इतने चैप्टर कर लिया। अरे थोड़ा तो दिमाग को यूज करो। अगर तुमने 4 चैप्टर कर लिया तो 1 चैप्टर से 4 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पा रहा, तो आपने किया क्या। क्यों ना एक बार बैठ के पूछा जाए जिंदगी से, क्यों मेरे साथ तांडव तुम कर रही हो, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो, क्यों मेरे परिवार के आशा और आकांक्षा पे खड़े नहीं उतरने दे रही हो, क्यों हमारी जिंदगी को नरक बनाने में लगी हुई हो। एक रात भी, एक लम्हा भी अकेले में बैठ के कभी पूछे हैं। छोड़ो ना सुजीत सर, क्या पूछना, जिंदगी तो पास में है, सबकी कटती है, हमारी भी कट जाएगी। हाँ, कट जाएगी, ये तो मैं भी कहता हूं। अरे आपको तो छोड़ दो, दुनिया में हर इंसान, हर जानवर की जिंदगी कट जाती है, लेकिन हम जिंदगी को काटने के लिए यहां नहीं आए, हम जिंदगी को यहां खेलने आए। जो जितना बढ़िया जिंदगी के साथ खेलेगा ना, जिंदगी उसको उतना देगा जितना वो खुद कभी सपनों में सोचा नहीं होगा। हां, सपनों में नहीं सोचा होगा। और ये वक्त वही है जहां से खामोश होके कंटिन्यू पागलों वाली मेहनत। अरे हम सोचना तो तब शुरू करते हैं ना जब हमारे पास वक्त होता है। अगर आपके पास वक्त ना हो तो सोचना ही समाप्त हो जाता है, और उसमें भी सोचना क्या, निगेटिव बातें, क्योंकि आपके पास फ्री है तो निगेटिव बातें एंट्री करेगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप अपने समय का गलत जगह प्रयोग करोगे, निगेटिव बातें आएगी। जब अपने समय को आराम से, शांति से बस यूं ही बर्बाद करोगे, निगेटिव बातें आके वहां स्थान ले लेगी। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब तक आप मेहनत करते रहोगे, निगेटिव बातें तो छोड़ दो, निगेटिव पढ़ भी आपके पीछे नहीं आ सकती है, उसकी परछाई तक नहीं आ सकती है। यही सच्चाई है, इससे बड़ी सच्चाई इस दुनिया में नहीं है। सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, हर लोगों ने अलग अलग तरीके से सीडीपीओ के बारे में बताया और आपको समझाया।
हर लोग ने समझाया। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को समझाया? अरे बैठ गए रोने। सुजीत सर 105 कट ऑफ गया था, 103 आ गया, उम्मीद था हो जाएगा, तैयारी कर रहे थे, रो रहे हैं बैठ के। क्यों? क्यों रोगे तो सुधार होगा, अफसोस करोगे तो सुधार होगा, चिंता करोगे तो सुधार होगा, डिप्रेशन में रहोगे तो सुधार होगा, आहें भरोगे तो सुधार होगा। सब में आप ही बोल रहे हो, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। सब में एक लाइन में आंसर है, नहीं होगा। तो क्यों ना इन सबको साइड किया जाए और प्रेजेंट को देखा जाए, जिसका रिजल्ट भविष्य में, जो अतीत गया वहां मेहनत किए और प्रेजेंट में रिजल्ट आया। तो क्यों ना एक नजर जिंदगी को थोड़ी देर के लिए रोक के पीछे एक बार घुर के देखें हमने किया क्या, क्यों नहीं हुआ रिजल्ट। रोने में लग गए, क्यों नहीं पूछे जिंदगी से क्यों नहीं हुआ रिजल्ट, कहां कमियां थी, सब्जेक्ट में कमियां थी, या एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके से जाया जाता है कॉन्फिडेंस के साथ में, वहां कॉन्फिडेंस खत्म था, या फिर डर आपके ऊपर इतना हावी हो गया था कि आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत करके चलाया, या फिर इतना आसान क्वेश्चन था कि आसान क्वेश्चन को इतना ओवर कॉन्फिडेंस होके आपने गलत कर दिया। क्या आपकी नजर यहां तक गई? नहीं गई जी, नहीं गई। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात गई, बचपन से आपके दिमाग में यह सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, जो क्वेश्चन हार्ड हो उसी पे बेटा सोचो, उसी के बारे में बोलो, उसी के बारे में लोगों से चर्चा करो। क्या इजी क्वेश्चन भी तो था? अब आप मुझे लताड़ोगे, मुझे पता है, हो सकता है कुछ कड़वी बातें भी आप बोल सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही बातें आपको खुद को बोलना है। जो इजी क्वेश्चन था वो क्यों गलत हुआ? हार्ड क्वेश्चन तो सबका गलत हुआ, जितने लोग बैठे हुए थे सबका गया, लेकिन इजी क्वेश्चन क्यों गलत हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह, भाई, गुरु, जीसस, आपकी जिंदगी, आपके मां बाप, टीचर, या खुद? इसके लिए रोना, जिंदगी बदल जाएगी। इसके लिए कोई नहीं रोता है, किसी को इससे मतलब नहीं है। हम उस चीज के लिए रो रहे हैं जो कभी लौट के वापस आएगा ही नहीं। कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता तो हम रीति रिवाज करते हैं, एक प्रथा है रोने की, हम रोते हैं, हमें पता होता वो इंसान लौट के कभी नहीं आएगा। और यही चीज आज के जनरेशन में आप लोगों ने कर दिया है। इसकी वजह से रिजल्ट होना दुश्वार हो गया आपका। मैं आपका परिवार हूं जी, कड़वी बोलता हूं लेकिन सच बात बोलता हूं। इस प्रथा को हटाइए, इस पर्दे को हटाइए। जिस दिन ये प्रथा और ये पर्दा हटेगा, सामने सच्चाई दिखेगा, और जब उससे रूबरू होगे तो रोना कम होगा, अफसोस ज्यादा होगा। हां, एक बार करके तो देखो, अफसोस ज्यादा होगा। और इसमें जो गलतियां किए हैं, एक बार अपने आप को, अपने मां बाप को याद करके, आंखें बंद करके एक बार खुद से पूछो, क्या 67 में यह गलती होगी? वेटिंग लाइन में है 30 सितंबर विजय दिवस, क्या उसमें यह गलती रुकेगी? अगर रुक गई तो जिंदगी जन्नत है, अगर दोहरा गई तो जिंदगी फिर से रोने के लिए तैयार हो जाएगी। अब बचाने वाला कोई नहीं है। अब पता नहीं है कि अगले साल कब फॉर्म आएगा, पता नहीं है परिवार आपको 2 वक्त का रोटी पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में किराए के कमरे में दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। स्थिति नाजुक बनी हुई है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक परिवार होने के नाते आपको समझा रहा हूं। प्लीज भगवान के लिए जो गलतियां कर रहे हैं, एक बार एक डायरी में लिखने की कोशिश कीजिए, क्या क्या गलतियां हुई। प्लीज एक बार मेरे लिए, अपने मां बाप के लिए, उस खुदा के लिए जिसको आप दिलो जान से मोहब्बत करते हो, एक बार डायरी में लिखो तो क्या क्या गलतियां हुई थी सीडीपीओ में, जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने कर दिया। और उसको इतना बार देखो ना, इतना बार देखो ना, इतना बार देखो ना कि ये तस्वीर जो है ना वीडियो में कन्वर्ट हो जाए। और जिस दिन ये तस्वीर वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन इस ब्रह्मांड में किसी की औकात नहीं है ना कि रोक के दिखा दे। आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इसमें कौन सी बातें थी जो सच में दिल को झकझोर दिया, एक एनर्जी पैदा किया। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।